जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइलेंट किलर यानी कि सर्विकल कैंसर से जुड़ी है। सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन देने जा रही है। ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर के खिलाफ देश की करोड़ों लड़कियों के लिए रक्षा कवच साबित होगी। उस बीमारी से बचाएगी जो अब देश में महामारी बन चुकी है। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे भी सर्विकल कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई। बेहद कम उम्र में हुई पूनम की मौत से लोग सदमे में हैं। असल में महिलाओं के मामले में यह खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए सर्विकल कैंसर के बारे में जानना समझना जरूरी है और हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। पूनम पांडे सोशल मीडिया पर जिनकी धूम रही, जिनकी मौत की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो एक बार भी किसी को यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 32 साल की उम्र में पूनम दुनिया छोड़ गई। वो अरसे से सर्विकल कैंसर से जूझ रही थी। आखिरकार कैंसर से जंग हार गई। इतनी कम उम्र में एक्ट्रेस और मॉडल की मौत से फैंस सदमे में हैं। लेकिन इसके साथ ही उस सर्विकल कैंसर की तरफ लोगों का ध्यान गया है जो भारत में महामारी की तरह बढ़ रहा है। इस साइलेंट किलर की वजह से हर साल देश में हजारों महिलाओं की मौत हो रही है। एक दिन पहले ही वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में सर्विकल कैंसर का जिक्र किया। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, आवर गवर्नमेंट विल एनकरेज वैक्सीनेशन for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. यकीनन ये सही समय पर सरकार का सही फैसला है। जानलेवा सर्विकल कैंसर को दूर रखने में वैक्सीन बेहद कारगर है और इसीलिए कम उम्र के बच्चियों के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही सर्विकल कैंसर के मामले में जागरूकता जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले समझ लीजिए कि सर्विकल कैंसर का संकट हमारे देश में कितना बड़ा है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.25 लाख सर्विकल कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसमें करीब 77,000 महिलाएं जान गंवा देती हैं, यानी हर रोज करीब 211 महिलाएं सर्विकल कैंसर से जान गंवाती हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सर्विकल कैंसर के 21% मामले भारत में हैं और सर्विकल कैंसर के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर देश में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। सर्विकल कैंसर से जुड़े ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन चिंता की दूसरी वजह भी है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 2/3 महिलाओं को पता ही नहीं कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में सर्विकल कैंसर की जांच महज 1% महिलाएं कराती हैं, जबकि WHO के मुताबिक कम से कम 70% महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच होनी चाहिए। सीधी बात यह है कि इस बीमारी की समझ नहीं होने से ही मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। सर्विकल कैंसर यूट्रस यानी बच्चेदानी के निचले हिस्से में होता है। ये कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, जो शारीरिक संबंध बनाने से महिलाओं में ट्रांसफर होता है। बिना कोई लक्षण प्रकट किए ये वायरस बढ़ता जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। अच्छी बात यह है कि सर्विकल कैंसर का शुरुआती स्टेज में टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है और ये सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक हो सकता है। जहाँ तक बचाव की बात है, उसके लिए HPV वैक्सीन है। अब तो स्वदेशी HPV वैक्सीन सर्वावेक भी आ चुकी है, जो प्रभावशाली है और 9 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को दी जा सकती है। यानी रक्षा कवच मौजूद है, बस इस कैंसर को लेकर गंभीरता जरूरी है। ध्यान रहे कि 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को सर्विकल कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा है। सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का जो ऐलान किया है, उससे सर्विकल कैंसर से लड़ाई में जीत सुनिश्चित हो सकती है, बशर्ते हम सावधान रहें। सर्विकल कैंसर के मामले में सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा साफ सफाई, रिलेशन बनाते समय प्रोटेक्शन और लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। कमजोर इम्यूनिटी से भी इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। सर्विकल कैंसर के क्या लक्षण हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, बता रहे हैं डॉक्टर गौतम हंसाली। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। स्पेशली जो लेट टीन एज के लोग होते हैं, नॉट मतलब 30 साल के बाद के जो उम्र के लोग होते हैं, लेडीज होती है, उनके अंदर ये होने के चांसेस होते हैं। और कितने भी साल के 70-80 साल के लेडीज में भी हो सकता है। सो लेट टीन एज से लेकर के बाकी उम्र के लेडीज में होता है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बाद में हो सकती है, मेनोपॉज के बाद में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे टाइम में थोड़ा चेकअप करके उसका ध्यान रखा जा सकता है। जब आपकी हैवी ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, हैवी वेजिनल ब्लीडिंग होती है, तो रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। वो उसमें पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, एचपीवी किट चेक करते हैं और उससे पता लगता है कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। तो पेप स्मीयर टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। जिनको भी हैवी वेजिनल ब्लीडिंग होती है उन लोगों को पेप स्मीयर टेस्ट रेगुलर होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो टेस्ट होता है, किट होता है, वो चेकअप रेगुलर होता है। प्लस जब आप चेक करते हो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। अगर वो लेट स्टेज में होता है या एडवांस स्टेज में होता है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। बट अगर टाइमली डिटेक्ट होता है तो उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है, उनको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसके काफ़ी समय बाद जब डॉक्टर के पास आते हैं तब तक डिजीज एडवांस स्टेज में चली जाती है। सो महिलाओं को रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। पेप टेस्ट जो होता है बहुत आसानी से होता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाया जाए जिसके थ्रू ये पता लग सकता है। और सबसे बड़ा काम है, इस बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन ऑलरेडी हमारी कंट्री में वर्ल्ड वाइड सब जगह पे अवेलेबल है।